विभाजन के बाद जब बी.आर. चोपड़ा लाहौर से अपने परिवार संग लुधियाना स्थित अपने पुश्तैनी मकान में आकर रहने लगे तो वहां इनकी मुलाकात इनके पिता के कुछ दोस्तों से हुई। उनमें से एक ने इनसे कहा, बलदेव, क्यों ना हम मिलकर फिल्में बनाएं। उनकी इस बात के जवाब में बी.आर. चोपड़ा जी ने कहा कि मैं तो फिल्में बनाना जानता ही नहीं हूं, मैं कैसे फिल्म बना पाऊंगा। तो इनके पिता के वो दोस्त बोले, करना क्या है, हमें एक कहानी लेनी है, एक्टर्स लेने हैं, डायरेक्टर लेना है और फिल्म बनने में जो पैसा खर्च होगा वो लगाना है, यही तो सब करते हैं। आखिरकार बी.आर. चोपड़ा उनके साथ बॉम्बे आ गए। कुल मिलाकर ये 5 पार्टनर थे। पैसा उन्होंने लगाया था। बी.आर. चोपड़ा की जिम्मेदारी थी कि फिल्म अच्छी बन रही है या बुरी, इसकी खबर रखना। लेकिन मुंबई आने के बाद बी.आर. चोपड़ा का अपने उन 5 पार्टनर्स से मतभेद हो गया इस बात पर कि उन्हें किस तरह की फिल्म बनानी चाहिए। बी.आर. चोपड़ा चाहते थे कि कोई नई और हटकर कहानी वाली फिल्म बनानी चाहिए, लेकिन अन्य लोगों का मानना था कि वो फिल्म बनानी चाहिए जो आजकल चल रही है। चूंकि पैसा वो लोग लगा रहे थे तो बी.आर. चोपड़ा को चुप होना पड़ा। फिर बी.आर. चोपड़ा के उन पार्टनर्स ने जो फिल्म बनाई थी उसका नाम था करवट। उस फिल्म में जीवन साहब और लीला मिश्रा जी ने काम किया था और वो फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई। फिल्म फ्लॉप हुई तो इनके सभी पार्टनर्स लुधियाना वापस लौट गए, लेकिन बी.आर. चोपड़ा मुंबई में ही रहे। उन्होंने सोचा कि वो यहीं रहकर किसी अखबार में नौकरी कर लेंगे। इत्तफाक से हिंदुस्तान टाइम्स के उस वक्त के एडिटर इन चीफ दुर्गा दास इनके रिश्तेदार थे। उन्होंने बी.आर. चोपड़ा को आश्वासन दे दिया कि वो इन्हें नौकरी दिला देंगे। साथ ही जब उन्हें पता चला कि बी.आर. चोपड़ा फिल्म मेकर बनना चाहते हैं तो उन्होंने भी इन्हें इसके लिए काफी प्रोत्साहित किया। इसके बाद तो बी.आर. चोपड़ा जी ने नौकरी के साथ साथ फिल्म बनाने के अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए भी हाथ पैर मारने शुरू कर दिए। वो बॉम्बे के एक ऐसे रेस्टोरेंट में जाकर बैठने लगे जहां संघर्षरत फिल्म कलाकार व लेखक आते थे और इत्तेफाक से वहां इनकी कई लोगों से जान पहचान भी हो गई। ये फिल्म मेकर बनने के ख्वाब तो देखते थे, लेकिन इन्हें पता नहीं था कि इन्हें क्या करना है, कहां से कहानी लेनी है, फाइनेंसर कैसे ढूंढना है। एक दिन ये उस रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे कि एक आदमी इनके पास आया। उस आदमी से इनकी जान पहचान पहले ही हो चुकी थी। उस आदमी ने इनसे पूछा कि क्या तुम्हारे पास कोई स्टोरी है जिस पर तुम फिल्म बनाना चाहते हो। इन्होंने इनकार कर दिया। तब वो आदमी इन्हें अपने साथ एक जगह ले गया और उसने इन्हें अपनी लिखी एक कहानी सुनाई। वो कहानी चोपड़ा साहब को बहुत पसंद आई। इन्होंने तय कर लिया कि ये इसी कहानी पर फिल्म बनाएंगे और उस आदमी को फिल्म में क्रेडिट भी देंगे। वो आदमी था जबरदस्त एक्टर और राइटर रहे आई.एस. जौहर साहब। और वो फिल्म जिसकी कहानी उस दिन आई.एस. जौहर ने बी.आर. चोपड़ा को सुनाई थी वो थी फिल्म अफसाना की कहानी, बी.आर. चोपड़ा की पहली फिल्म की कहानी। भले ही विकिपीडिया पर बी.आर. चोपड़ा की पहली फिल्म करवट बताई जाती हो, लेकिन वो फिल्म इन्होंने डायरेक्ट नहीं की थी। वो फिल्म एक दूसरे डायरेक्टर ने जिसका नाम प्रकाश था। पर चूंकि बी.आर. चोपड़ा उस फिल्म के साथ जुड़े थे तो अक्सर लोग करवट को ही इनकी पहली फिल्म मान लेते हैं, जो कि है नहीं। खैर, आई.एस. जौहर की कहानी तो बी.आर. चोपड़ा को बहुत पसंद आ गई, लेकिन अब चुनौती थी फिल्म बनाने के लिए किसी ऐसे आदमी को तलाश करना जो पैसे लगा सके, यानी कि फाइनेंसर ढूंढना। अब चूंकि बी.आर. चोपड़ा को तो भेजा ही इस धरती पर फिल्म मेकर बनने के लिए था, तो किस्मत से इनका फिल्म इंडस्ट्री में आने का रास्ता अपने आप बनता चला गया। उसी रेस्टोरेंट में बी.आर. चोपड़ा से एक दिन इनका एक पुराना जानकार मिला। उसका नाम था गोवर्धन दास अग्रवाल। बी.आर. चोपड़ा इन्हें लाहौर से ही पहचानते थे। विभाजन के बाद ये भी मुंबई आ गए थे और अब ये भी फिल्मों में पैसा लगाना चाहते थे। गोवर्धन दास अग्रवाल को जब पता चला कि बी.आर. चोपड़ा फिल्म बनाना चाहते हैं तो उन्होंने इनसे पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई स्टोरी है। चोपड़ा साहब ने उन्हें आई.एस. जौहर वाली स्टोरी के बारे में बताया। उन्होंने स्टोरी सुनाने को कहा तो चोपड़ा साहब ने उन्हें स्टोरी भी सुना दी। गोवर्धन दास अग्रवाल को भी वो स्टोरी बहुत पसंद आई। उन्होंने वादा किया कि वो इस फिल्म पर पैसा लगाएंगे। ये सुनकर बी.आर. चोपड़ा जी बहुत खुश हुए। उन्होंने गोवर्धन दास अग्रवाल से कहा कि चलिए तो कास्ट और डायरेक्टर फाइनल करते हैं। तब गोवर्धन दास ने
कहा कि डायरेक्टर तो तुम ही होगे, तभी मैं पैसा लगाऊंगा, ये मेरी शर्त है। बी आर चोपड़ा बड़े हैरान हुए, क्योंकि वो तो जानते ही नहीं थे कि फिल्म कैसे बनाई जाती है। उन्होंने गोवर्धन दास अग्रवाल को बताया भी कि मैं नहीं जानता कि फिल्म कैसे डायरेक्ट की जाती है, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़े रहे। उन्होंने बी आर चोपड़ा से कह दिया था कि या तो तुम खुद इस फिल्म को डायरेक्ट करो या फिर इस फिल्म को भूल जाते हैं। अब बी आर चोपड़ा के पास कोई चारा ना था। उन्होंने तय किया कि वो जानकारी जुटाएंगे और खुद फिल्म डायरेक्ट करेंगे। फिल्म की कास्टिंग शुरू हुई और अशोक कुमार, वीना, जीवन, कुलदीप कौर, प्राण और कुक्कू मोरे जी को फाइनल किया गया। बात जब डायरेक्शन की आई तो बी आर चोपड़ा ने तय किया कि वो किसी कैमरामैन को लेंगे और उसे अपनी जरूरत के हिसाब से शॉट बता देंगे और इस तरह फिल्म कंप्लीट कर ली जाएगी। किसी ने बी आर चोपड़ा से कहा कि कोई अच्छा कैमरामैन हायर कर लो ताकि फिल्म अच्छी बन जाए, लेकिन उन्होंने उस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि अगर अच्छा कैमरामैन लिया गया तो फिर वो अपने हिसाब से काम करेगा, जबकि ये इस फिल्म को अपने मुताबिक बनाना चाहते हैं। आखिरकार साल 1951 में बी आर चोपड़ा की पहली फिल्म अफसाना रिलीज हो गई। जिस दिन इस फिल्म का पहला शो था, बी आर चोपड़ा की पत्नी ने शो पर आने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि फिल्म फ्लॉप हो जाएगी और फिल्म लोगों को इतनी बुरी लगेगी कि लोग अंडे और जूते स्क्रीन की तरफ फेंकने लगेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि लोगों ने इस फिल्म को बहुत ज्यादा पसंद किया और फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई। यूं इस तरह भारतीय सिनेमा को मिले बी आर चोपड़ा, जिन्होंने आगे चलकर एक ही रास्ता, नया दौर, साधना, कानून, गुमराह, हमराज, दास्तान, धुंध, पति पत्नी और वो, इंसाफ का तराजू और निकाह जैसी फिल्में बनाई, कई फिल्में प्रोड्यूस की और महाभारत सहित कई नामी व चर्चित टीवी शोज भी बनाए। ये थी बी आर चोपड़ा की फिल्म डायरेक्टर बनने की कहानी।